हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो गाइस, दिया ना बाहर वाले रूम में है। मैंने उसे बुलाया है अंदर, पता नहीं क्या कर रही है। जल्दी आ जाओ, पंखा भी बंद कर दिया, अब तो आ जाओ। क्या कर रही हो बाहर बैठ के? ये तो मेरे लिए ही ब्रेसलेट बनाती रहती है। थोड़ी पीछे होके दिखाना अपनी ड्रेस। सो गाइस, आज दियो ने ये ड्रेस पहनी थी। अरे पीछे होके मतलब ये थोड़ा ना है कि पीछे होके खड़े हो जाओ। और मैंने इसकी ये चोटी बनाई थी मैचिंग हेयर बैंड के साथ। थोड़ा सा मेकअप भी किया हुआ है। पास आके दिखाओ, बस इतनी पास थोड़ा सा पीछे। तो लाइनर लगा हुआ है, फेस पाउडर लगाया था। सो गाइस, इसने मेरे लिए फिर से ब्रेसलेट बना दिया है। सुंदर लग रहा है, सुंदर 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 सुंदर। मेरी बेबी आज बहुत सुंदर लग रही है इस वाली ड्रेस में। प्यारी सी लग रही हो तुम। आज दिया के ट्यूशन में टीचर डे सेलिब्रेट हुआ है। सो मैंने इसको ना केक लेके भेज दिया था। कुछ बच्चों को ना घर से ही बना के लेकर आना था कुछ। सो क्या क्या आया आज ये बताओ। भूल गया। अरे फिर भी खाया क्या क्या ये बताओ। टेस्ट का तो थोड़ा थोड़ा सा याद टेस्ट का नहीं, डिश का नाम बता दो। टेस्ट तो अच्छा ही होगा जब घर से बन के आया था। नहीं, टेस्ट का हाँ एक याद आ गया। क्या? मैकरोनी। मैक्रोनी। पास्ता। पास्ता भी बना था। नहीं, मैकरोनी और सैंडविच। अच्छा। पास्ता, ग्रीन पास्ता। हम्म। ग्रीन पास्ता। अरे वाह, हेल्दी होगा फिर तो। और आपको भी आता है? पकौड़े भी बने थे ना, बता रही थी हाँ, तुम। पकौड़े और ग्रीन पास्ता और जो वो होते हैं ना, वो पास्ता वाले वो पास्ता वाले वो क्या कहते हैं? अरे वो ही टूट कुछ फ्राइज टाइप। नहीं। फिर चिप्स विप्स। फिर जो वो होते हैं ना, देखो स्टेट, वो जो टेढ़े मेढ़े से होते हैं। हाँ होगा, चलो कुछ और। कोल्ड ड्रिंक थी। हाँ, और बस। फैंटा। मैम ने केक काटा था। हाँ, और मजा फिर है। केक बस। गाइस, मैं आपको डांस किया था? हाँ, कौन से गाने पे किया? मैंने पायल है झनकाई। झनकाई या छनकाई? झनकाई अकेले सोलो डांस किया था या सबके साथ? अकेले ही करा था। है, वीडियो बनाई थी मैम ने? हाँ, आपको भेजी है। भेजी है? हाँ, मेरे पास तो आई नहीं अभी। व्हाट्सएप में जाके देखो। अच्छा जी, चिढ़ क्यों गई तुम? आपको काम है। मेरे को कह रही है आप काम ही ऐसे करते हो। चिढ़ क्यों गई तो बोली आप काम ही ऐसे करते हो। पकड़वाना, आप इसको करते हो। नहीं नहीं, मैं तो काम ही ऐसे करती हूँ। है भाई, कैंची नहीं है घर में? मम्मी कहती थी ये नहीं करता। अच्छा जी, हाथ से कट जाता है, कैंची से निकाल। दांत तभी तो टूट रहे हैं तेरे। कल भी एक दांत तोड़ दिया इसने। दिखाओ खिड़की, दिखाओ सबको। मत कर मत कर मत कर दियो, मुझे दुख होता है। मत करना। ये देखो खिड़की बन गई दोनों तरफ। कैंची निकाल उसमें, चल। सुनती नहीं है ये लड़की बिल्कुल भी। आज मैं आपको ब्रेसलेट आज ये क्यूट लग रही है तो ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। आज मैं आपको ब्रेसलेट बनाना सिखाऊंगी। अरे रहने दो, 2-3 दिन से तुम्हारे ब्रेसलेट ही देख रहे हैं सब लोग। इसके अंदर है, और आराम से खोलना। ये तोड़ चुकी है ये। सो ये डर रहा था पैर पे ना गिर जाए, है ना बेबी? सो गाइस, हम वीडियो को यहीं पर अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। आगे मैं करूँगी आपसे बातें, करूँगी मैं आप लोगों से आज भी। बाय। सो गाइस, दिया खा रही है खाना और मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। बड़ी मुस्कुराते मुस्कुराते खाना खाया जा रहा है, बड़ी खुश है आज ये, है ना? एनर्जी सी आ गई इसको आज पार्टी वार्टी करके। और मैं लेके बैठी हूँ अपनी शादी वाली पाजेब। मेरी शादी की पाजेब है ये। फेरों के टाइम पे मैंने पहनी थी, मेरे मामा साइड से मुझको पहनाई गई थी ये। थोड़ा सा इसका ना ये एक तो ये निकल गया है, कुछ अजीब सा निकल रहा है जो चुभेगा। और इसके अंदर ना घुंघरू होगा, तो घुंघरू निकल गया, ये रह गया है तो ये चुभेगा। इसको ठीक कराना। बाकी ये काली हो गई है, चांदी काली हो जाती है आसपास अगर कोई नाला वाला हो तो, या गंदगी हो तो। महक से भी, मतलब गंदी महक से, स्मेल से भी ये जो है काली पड़ जाती है। तो इसको साफ कराना है। इसमें पता नहीं कलर भी लगा रखा है दीहू ने, जंग भी लग गया थोड़ा थोड़ा सा।
और जो मेरी अभी जून में मैंने परचेज़ नहीं की थी, जून में मुझे जो गिफ्ट मिली थी, वो जो 6 जुलाई को अभी हमारे साथ जो मारपीट हुई थी, जो मेरे घर वालों के द्वारा की गई थी, उसमें गिर गई थी। और वो मुझे 2 से 3 दिन बाद पता चला। मैं एक ही पहन के घूम रही थी। फिर उसके बाद वो एक मैंने काफ़ी टाइम तक पहनी। अभी जैसे मेरा वेट एकदम लॉस हुआ ना, तो मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तो वो मेरे पैर से निकलने लगी थी। वो पायल इतनी ज़्यादा लूज़ हो गई थी मेरी, तो वो उतार के मैंने रख दी है। और मेरा मन कर रहा है पहनने का। खाली पैर अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ इनको साफ़ करवा लूँ या फिर नई ले लूँ, मुझे बताना। जैसे कि मैं अपनी लाइफ को दूसरा मौका दे रही हूँ, तो मुझे यही वाली पहननी चाहिए या फिर मेरे को दूसरी खरीदनी चाहिए, बताना मुझे। कितनी जल्दी बोली ये वाली, बताना मुझे कमेंट करके। वैसे मैं इसको साफ़ करवा के रख लूँगी। कोई होम रेमेडी हो ना साफ़ करने की, वो तो मुझे बताना, क्योंकि अभी मेरा जाना होगा नहीं काफ़ी टाइम तक ना, मैं बाहर निकलूँगी नहीं, ठीक नहीं हुई ना अभी इस वजह से। तो कोई होम रेमेडी हो ना तो बताना। मैं सोना तो साफ़ कर लेती थी, मुझे पता था, दीपक बताते थे मुझे। चांदी का मैंने कभी साफ़ करके देखा नहीं। और हाँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगी तब निकलूँगी, तो कई सारे लोग फिर से कमेंट करेंगे आपको हुआ क्या? आपने किस चीज़ का ऑपरेशन कराया? हालाँकि मैं बता चुकी हूँ लाइव में, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि मेरे ना दिया के टाइम पे जो स्टिचेस लगे थे, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी, तो दिया के टाइम पे जो स्टिचेस लगे थे, वो टूट गए थे। उस टाइम पर टूट गए थे और कुछ रह गए थे। जो रह गए थे वो पक जाते थे बार-बार, कई बार पक गए थे और बार-बार पक जाते थे वो। इन 7.5 साल में वो कम से कम पके होंगे 10 से 12 बार। कभी 6 महीने में, कभी साल, डेढ़ साल तक कुछ नहीं। तो ऐसे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी और इस बार मेरे को सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस बार फिर उनको जो है डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इनको रिमूव करके अच्छे से जो है फिर से दोबारा से कट वट करके स्टिचेस वही लगाए गए हैं जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद लगते हैं। डिलीवरी नहीं हुई लेकिन पेन सारा वही है, सारे जो परहेज होते हैं वही सारे कुछ हैं। अपना ध्यान भी रखना है 1.5-2 महीने तक अच्छे से। और इस बार मैं पक्का रखने वाली हूँ अपना ध्यान। पिछली बार मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि बच्चा था, बच्चे को लेके बैठना, रात भर जागना, सब कुछ उठ उठ के उसको दूध वूध देना, सुलाना, उसके साथ ही जागना, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो बैठे बैठे मुझे पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद कभी डर के मारे मैं कभी डॉक्टर के पास गई नहीं। मुझे बहुत डर लगता है, मैं डॉक्टर से दूर ही रहना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक्सपीरियंस बुरा हो, बट फिर भी मेरे को डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है। छोटी मोटी बीमारी तो मैं खुद से ही ठीक करना चाहती हूँ। तो इसमें बहुत सारे घुंघरू हैं, इसलिए मुझे अच्छी लगती है ये। मेरे पास पता है मेरी शादी की भी थी एक, शादी के बाद की मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की थी हजारी, इतनी चौड़ी थी वो, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। मैंने अपनी मदर इन लॉ को रखने को दी थी और फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जहाँ पे जैसे सामान वो रखती थी वहाँ पे वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे ये नहीं पता वो पजेब किसके पास है, किसके पास नहीं है, किसने ले ली, कुछ नहीं पता। मैंने हालांकि ऐसा कोई हंगामा नहीं किया, मेरी पजेब ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। गई तो गई, मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती चीज़ों के लिए। लेकिन इसको मैं वो कराऊंगी क्योंकि ये मेरी शादी की है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें अपनी चीज़ से शादी की संभाल के, जैसे अभी मैंने कलीरे भी रखे हुए हैं, चूड़ा भी रखा हुआ है, शादी का जोड़ा तो है ही, दीपक का जोड़ा भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी किसी दिन आप लोगों के साथ में, है ना दियो? सो बताना मुझे ये ठीक हो सकती है नहीं। और मैंने ऑपरेशन का भी बता दिया क्योंकि कई सारे लोग ना नाराज़ से हो रहे थे कि मेरे लिए ना आप लोगों की बातें कोई मायने नहीं रखती, कमेंट मायने नहीं रखते, मैं कोई आंसर नहीं कर रही, इतनी बार पूछ चुकी हूँ, इतनी बार पूछ चुकी हूँ। सो मैंने बता दिया है कि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। और मैंने मेरठ के मूलचंद में जो है ये ऑपरेशन करवाया था अपना, बहुत ही जल्दी हो गया था। जैसे मेरे को लेके गए ओटी में, उसके आध पौन घंटे बाद मैं आ गई थी। उसके बाद जब मेरा होश में आना शुरू हुई और जो मेरे पेन होना स्टार्ट हुआ और जो मैंने रोना स्टार्ट करा, बस फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बहुत रुलाया, वहाँ पे मारपीट की हम लोगों के साथ में। और एक होता है ना कल्पाना बैठ के, दिल दुखाना, दर्द नहीं देखना, बच्चे को अपने नहीं देखना, लेकिन दिल दुखाना, कल्पाना, बहुत सारी चीज़ें। लोग यूँ बोलते हैं कि वो आपका भला सोच रहे हैं, ये है वो है, बट भला तब सोचो जब जब बच्चा आपको दुखी दिख रहा हो। बच्चा आपको खुश दिख रहा है, आप उसकी खुशियाँ ख़राब कर रहे हो, आप कर चुके हो। सो वैसे मेरे को
बुरा नहीं लगता आप किसी भी चीज़ का, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ। कल बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, अच्छे आए तो नेगेटिव कमेंट्स भी आए। जैसे कि मैंने बोला ना सेकंड मौका दूंगी, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं 96%। उन सब लोगों का थैंक यू सो मच। मैंने रिप्लाई किया, हार्ट दिया उन लोगों को। और सच में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके बैठे हैं तो बोलते हैं। और वहाँ पे तो कमेंट बहुत ही कम होते हैं। पर्सनली आके इंस्टाग्राम पे कई लोग इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं मेरे को, इतना समझाते हैं अपनी लाइफ के बुरे बुरे एक्सपीरियंस, ससुराल वालों के साथ, मायके वालों के साथ, आगे तक का, मुझे फ्यूचर तक का बताते हैं कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। और सच बता रही हूँ, उसमें से 25% मेरे साथ हो चुका है। जो वो लोग बताते हैं 25% मेरे साथ हो चुका है मायके वालों के द्वारा। सो मैं देखती हूँ, आगे तक की चीज़ें देखती हूँ। उसमें से नेगेटिव कमेंट्स भी आए तो वो मैंने डिलीट कर दिए और उन लोगों को फिर ब्लॉक कर दिया। एक ने तो कमेंट किया था कि वीडियो लोगों को तो काम ही यही होता है, जेंट्स लोगों को फंसाना। तो देखो, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वीडियो लोगों का काम नहीं होता कि इस तरीके से जेंट्स लोगों को फंसाना। कुछ औरतें तो शादीशुदा होते हुए भी इस तरीके के काम करती हैं, और एक नहीं, कम से कम 4 से 5 अफेयर जो है रखती हैं। और पैसे ठगती हैं, ऑनलाइन ठगी करती हैं, ऑनलाइन जो कह सकते हो आप भिखारी बन जाती हैं वो औरतें, तो वो काम करती हैं। और प्रूफ्स भी हैं हम लोगों के पास में बहुत सारे इन चीज़ों के। तो कभी ऐसी औरतों के बारे में हम बात करेंगे, विद प्रूफ बात करेंगे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि कैसे किस तरीके से ऑनलाइन ऐसी औरतें क्या काम करती हैं। तो मेरे को सच में बुरा नहीं लगता, कुछ भी बोलते जाओ, वीडियो ये करती है, वीडियो वो करती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती। मैं मेहनत करती हूँ, बच्चा पालती हूँ अपना, और भी मैं बहुत सारे काम करती हूँ, अपना घर भी संभालती हूँ। ठीक है, मुझे किसी से ना सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल, 5.5 साल मैंने बहुत अपने लाइफ के अकेले अकेले गुजारे हैं, और मुझको किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दे दिया। ये तक कि जो मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे घर वाले, उन्होंने तक जो है इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई साथ नहीं देता, इतना मुझे पता चल गया है। और अब जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया तो सबके लिए मैं बुरी हो गई हूँ, सबके लिए। बाकी जिनके लिए मैं अच्छी हूँ वो मेरे घर वालों के लिए बहुत बुरे हैं, और उनको अब मैं हाइड ही करके रखूँगी। मैं नहीं बताना चाहती कि कौन मुझसे बात करता है, कौन मुझसे बात नहीं करता है। मुझे अब नहीं दिखाना। नज़र लगती है, मेरे हर रिश्ते को नज़र लगती है, मैंने देखा है, टूट जाता है। मेरा दिल हमेशा टूटता है। इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा दिल ना टूटे, मैं ना टूटूं। मेरी कोशिश यही रहेगी, है ना दीऊ। और एक कमेंट मेरे को ये भी आ रहा था कि आपके जो फ्रेंड का चैनल का नेम है उसमें आपका नाम है, तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो वो तो देखो मैंने कल ही शेयर किया था, लोगों को पहले से कैसे कन्फ्यूज़न हो रहा था। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन उनसे करो कि उन्होंने क्यों जोड़ा हुआ है, तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से आंसर मिल पाएगा। मैं दूंगी तो फ़ायदा नहीं होगा, आप उनसे ही पूछो। आप मुझसे पूछोगे मेरी लाइफ से जुड़ा कोई भी सवाल, उनसे जुड़ा जो मेरी तरफ से होगा, अभी उनके चैनल पर वो चीज़ दिख रही है तो आप उनसे पूछो, वो सही से आंसर कर पाएंगे। और खाना खा लेती हूँ मैं भी अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया आज, काफ़ी लेट हो गया आज, इसकी पार्टी के चक्कर में लेट हो गया। फिर प्राची आई हुई है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटलाइज्ड होके आई है वो, तो फिर खड़े खड़े उसको देखने चली गई थी। और बच्चे यार बहुत प्यार करते हैं मेरे को, और उसकी मम्मी भी बहुत केयर करती है मेरी, खाना बना बना के मुझे दे के गई हैं। और काम के लिए भी बोल रही थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार, वो बड़ी हैं तो काम तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, खाना भी मैं अपने आप खुद बना लेती हूँ। और आराम भी दे रही हूँ, खूब सारा दे रही हूँ। बाकी एक टाइम काम करके अगर उसके बाद ये जितना मर्जी फैला रही है ना, मैं कुछ नहीं कहती इसको। आंसू दी ने बहुत सारी सफाई की है ना, रील बनाने में लगी पड़ी है मैडम, रील बना, और मैंने रील डाल दी है आज भी एक बहुत अच्छी सी इंस्टाग्राम पे। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, वो खन्ना दीपक दिया करके मेरी आईडी, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बच्चों को खास तौर पर ध्यान रखना। बाय बाय।